हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है जी। 18 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। 17 क्वेश्चंस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ए बी सी आर पॉजिटिव रियल्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की आपको रियल रूट्स पूछिए, ठीक है जी। नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछिए, तो रियल रूट्स पूछिए, पर यहाँ से आपको ए बी पॉजिटिव बोला, बी भी पॉजिटिव बोला, सी भी पॉजिटिव बोला, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो रियल रूट्स इसकी कितनी होंगी, ठीक है। तो ये तो आपके पास डी है, ठीक है। रूट्स आप निकालते कैसे हो, माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इसने तो सिर्फ नंबर पूछा है ना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना, क्योंकि इसका रोल है। आपको ये चीज़ पता है कि एक्स मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम होता है, और आपको ये भी पता है कि ये जो आपका ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने वाला है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो जी, ठीक है। और आप देखना, इसका नाम मैं एफ एक्स रख लेता हूँ। तो ये ए आपको पॉजिटिव दिया हुआ, ठीक है। ये भी आपका पॉजिटिव है, चलो 0 हो सकता है। ये बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होएगा। अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ए आपका पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली तो जो पैराबोला बनेगा आपका वो एफ एक्स अगर पॉजिटिव है, तो पैराबोला तो आपका हवा में होगा ना, तो हवा में होगा पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड है वो ए से पता चल जाएगा। ये पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं सकता। एक्स एक्सिस कब काटता है? जब 0 हो। तो इसका मतलब है कि आपकी कोई रियल रूट्स नहीं होगी। सो नंबर ऑफ़ रियल रूट्स आपकी 0 होगी। सो इस क्वेश्चन पे मैं स्टार डाल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, खास करके अगर आपका जो एम है वो 100% मार्क्स लाने का है, फिर आप इसको बहुत ध्यान से देखो। अदरवाइज़ अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन को देखो जी। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज 7 टाइम्स ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ के इज। तो पहले तो आप इसको सेटिंग करके लिख लो, इस तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, ये आपका सेट हो गया। इसको इस तरफ ले आओ, इस तरफ लिखा 1 रूट इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, सो एक 7 अल्फ़ा हो गई। तो सम ऑफ का रूट्स हो गया आपका माइनस बी ओवर ए, माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो 8 अल्फ़ा है वो 8/3 आ गई, और अल्फ़ा जो आ गई 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा आ गई आपकी 1/3। सो 1/3 आपको पता चल गया। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ का रूट्स लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी आपकी 7 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी ओवर ए मीन्स -2k + 1/3। सो ये आपका 7 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया -2k + 1/3। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डालनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने 1/3 निकाली सी, तो 1/3 ये होएगा, ठीक है जी। तो माइनस, आप ये क्यूब नहीं है, इसके ऊपर ये -2k हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपका 3, एक 3 तो कैंसिल हो गया, एक 3 तो कैंसिल हो गया। सो दूसरा वाला, ठीक है जी। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से देख लेना। तो ये 7/3 आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा -2k - 1, ये 1 इधर चला गया, 7/3 + 1 इज इक्वल टू -2k इज इक्वल टू -2k, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे, ये 10/3 आ जाएगा, ये -2k आ जाएगा। सो k की वैल्यू आ जाएगी -10/3, नीचे इसके 2 चला गया, ठीक है, नीचे इसके 2 चला गया। सो इसको इससे काट दो, सो ये -5/3 आपका आंसर आ जाएगा, एंड -5/3 इज़ द आंसर। तो -5/3 आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे, ठीक है जी। तो इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, देन सो एक तो कंडीशन यही है कि इक्वल है, तो आप D0 कर लो, पर उससे ना इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो शॉर्टकट दिखा रहा हूँ आपको, शॉर्टकट है जी, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में क्या करना है, आप देखो, अगर साइक्लिक इक्वेशन है तो नॉर्मली शॉर्टकट चल जाता है। साइक्लिक मैंने, ये ए है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, ये बी है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है,
ठीक है, ये सी है, सी के बाद ए आ रहा है। सो ऐसे होता है ना साइकिल, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो अगर साइक्लिक इक्वेशन है तो उसको आप सेटिस्फाई करके देख लो। सो उसने बोला इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। आप देखो कि इसको 1 सेटिस्फाई करता है, कर जाएगा, ठीक है। 1 अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 बाई हिट एंड ट्रायल देखते हो तो a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, b इंटू सी माइनस ए हो जाएगा और c इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, ए बी ए सी, बी सी बी ए, सी ए सी बी और ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, बी ए। सो 1 इसकी रूट है, हमने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया। और उस बंदे ने बोला है इट हैज़ इक्वल रूट्स, तो इसकी रूट्स क्या हो गई, रूट्स निकालनी नहीं पड़ी हिट एंड ट्रायल से। MCQ क्वेश्चन है जी, उसने कौन सा स्टेप देखने हैं। तो साइक्लिक क्वेश्चन में 1 2 ट्राई करके देख लो। तो इसकी ये हो गई, ठीक है जी। अब अगर आप ये देखो कि आपकी रूट सेम हो गई तो अब आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो तो इसकी प्रोडक्ट हो गई ये 1 इंटू 1, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए होता है, तो सी ओवर, सो ये वाली आपकी प्रोडक्ट हो गई जी, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या इसको आप सॉल्व करके कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल सकते हैं। तो क्रॉस करके इधर ले जाओ, b माइनस सी, सी ए माइनस बी, सो ए बी माइनस ए सी ए सी बी, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। अब देखो अगर आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। सो ये वाली देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी हो गया, सी बी हो गया। इसको इधर ले जाओ, ए बी प्लस सी बी इज इक्वल टू 2ac। तो यहाँ से आपने b कॉमन निकाल लिया, a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac। सो b की वैल्यू निकल गई आपकी, b की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू आ गई 2ac ओवर a प्लस सी। एंड ऑप्शन नंबर आपकी कौन सी सेटिस्फाई हो गई? ये शॉर्टकट से भी इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाओ सो आपने D0 करके देखना हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि D0 करके आपने करना है देन ट्राई करो आप, फिर देखना, कमेंट में लिखना मेरे को, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने लिख भी दिया कि CBSE है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेमैन्स क्वेश्चन होता है कि आम आदमी को भी एक क्वेश्चन इजी देना है, वो आपका इजी क्वेश्चन है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ है, ठीक है जी। जो MCQ है ना, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में बिना आंसर के आ जाते हैं, ठीक है, बिना ऑप्शंस के आ जाते हैं। सो ये दोनों तरफ चल जाता है, तो ठीक हो गया जी आपका। सो क्वेश्चन नंबर 23। सो ऐसा है कि मेरा पेज उल्टा हो गया मेरा ख्याल, क्योंकि 21 करना है हमने। सो कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं 21, 23 बाद में कर लेंगे। सो ये देखो आप क्वेश्चन, नहीं तो सीरियल टूट जाएगा ना। तो 21 हो गया। इफ़ -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी CBSE, -1 इज़ द रूट जो होती है ना वो पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो -1/2 इसका स्क्वायर लिख देना आपने, के यहाँ पे -1/2 लिख देना आपने, -5/4 लिख देना इक्वल टू 0। सो इसका 1/4 हो गया, ये प्लस k/2 हो गया, जो -1/4 हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। सो 5/4 में से -1/4 निकालोगे तो 1 बन जाएगा। सो k की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2। सो k इज इक्वल टू 2 आपका जो बन गया क्वेश्चन। सो इजी है जी क्वेश्चन, मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इजी है, ये इजी वाला क्वेश्चन है। बट ये भी CBSE में आया है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि सारा पेपर मुश्किल होता है, पेपर इजी भी होता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू फॉर विच रियल एंड इक्वल रूट्स। जो रियल एंड इक्वल रूट्स होता है तो आपका D0 होना चाहिए। D होता है b स्क्वायर मैंने -4, ठीक है, 4 a है 16, c है 9 इज इक्वल टू 0। सो 6k स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई पहले नहीं करता मैं क्योंकि मैं कटिंग कर देता हूँ। सो k आपने निकालना है तो +-16 इंटू 9 का रूट, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रूट फाइंड कर लो, तो ये ऑड लगता है। तो आप ऐसे करो, 16 का 4 उसका 3, ठीक है जी। सो देखो आप पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने कोई गलती की है, ये ऑप्शन गलत। तो आपने बोला है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स मैंने b स्क्वायर, और ये गलती हो गई, b स्क्वायर मैंने 16k स्क्वायर,
16 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी आपका। तो ऐसा हो गया कि ये 4 रख लो आप, 16 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 4 इंटू 9 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। सो थोड़ी सी कटिंग हो गई, आंसर सही आ गया। तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा जी। सो इसको ध्यान से देख लेना, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। सो पहले मैंने 4 के स्क्वायर लिख दिया था, ऑप्शंस मैच नहीं करती तो आपको पता लग जाता है कि गलती है। ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन नंबर 22 हमने ख़त्म कर लिया। तो जल्दी ही बस अभी 2 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 23rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज, ये बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज़ 1 देन अदर रूट इज़, वन रूट 1 है ना, तो इसको यहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 + a + 3 = 0। तो वन रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द पेरेंट इक्वेशन, तो 1 हो गया, a हो गया, तो सो a की वैल्यू -4 होगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे -4 ले आओ आप, -4 a की वैल्यू ले आओ आप। सो ये हो गया आपकी इक्वेशन। सो सबसे पहले आपने a निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो मैं इसको 100% श्योर कैटेगरी का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो x² - 4x + 3 = 0। तो x² माइनस, तो आपने 4 की वैल्यू निकाल ली। सो ये हो गई आपके x² - 4x + 3 = 0। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसकी वन रूट तो हमको पता है। यहाँ पे अगर आप सम ऑफ द रूट्स लोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, ठीक है जी। अब एक रूट आपको पता है, सो दूसरी क्या होगी, दूसरी b की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है जी। सो ऑप्शन डी। सो मेरी ऑप्शन तो मैच नहीं करती, तो आप चेक करके देख लेते हैं जी, ऑप्शन मैच नहीं करती तो एक बार देख लो कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, फिर उसके बाद हम इसको चेक कर देते हैं, कई बार ऑप्शन गलत होती है बुक में। सो इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1, ठीक है, वन रूट इज़ 1, तो यहाँ पे हमने 1 डाला तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 डाला तो आपकी वैल्यू आ गई 1 + 3 4, एंड दिस इज़ परफेक्टली करेक्ट। तो दूसरी वैल्यू आपकी आ गई, तो आपने 4 की वैल्यू यहाँ पे डाली x²। तो सम ऑफ द रूट्स होता है आपका -b/a, तो -b/a होता है, तो माइनस का प्लस हो गया। तो चलो आप देखो कि आप सेटिस्फाई करवा पा रहे हो, ठीक है। आप ये b है ना, ये इसकी रूट है ना, इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो 3 का 9 है, 4 × 3 है, +3 है, सो 9 12 तो कैंसिल हो रही है, तो आंसर आपका β3 आएगा। सो ऑप्शन जो है, ऑप्शन हम एक थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, ये हो सकता है मैंने गलत उतारी हो। सो वन रूट इज़ एंड अदर रूट इज़ 3, सो अदर रूट इज़ 3, सो ऑप्शन आप करेक्ट कर लो, ठीक हो गया जी। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे क्वाड्रेटिक के। सो ये आपका 24 हो गया, 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 0, सो पहले तो आप इक्वेशन को सेट करके लिख लो, x है, सो -2x लैम्डा है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर ले आओ, -λ + λ हो गया। सो ये हो गया आपका, इक्वेशन को आपने सेट कर लिया, x² - x। सो x² माइनस, ठीक है, माइनस आप कॉमन कर लो, 1 + 2λ आ जाएगा, x आपका बाहर आ जाएगा, λ = 0, ठीक है जी। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ 0, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 0, ठीक है जी। तो सम आपका 0 है, तो सम आपका होता है -b/a, उसको आपने 0 करना है। तो -b, माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 + 2λ = 0, सो 1 + 2λ = 0, so 1 + 2λ 0, 2λ = -1 and λ = -1/2, so λ = -1/2, ठीक है जी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कमेंट ज़रूर कर देना, कुछ भी लिख देना, आपको समझ आ गया, अच्छा लगा वीडियो, कुछ भी लिख देना, पर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।